हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिशंस क्लासेस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो ये होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू होता है? इट अकर्स थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, देखो न्यूट्रिशन का मतलब क्या था? न्यूट्रिशन यू ऑलरेडी नो। न्यूट्रिशन का मतलब था द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड आफ्टर दैट वी वट एवर द एनर्जी वी गेट वी यूटिलाइज फॉर द बॉडी फंक्शंस और द बॉडी ग्रोथ। ये न्यूट्रिशन का मतलब था। अब हम यही चीज़ अमीबा में देख चुके हैं, प्लांट्स के अंदर देख चुके हैं। अब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर देखेंगे कि भाई ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा क्या क्या चीज़ है, ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं जिससे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। इसके अंदर मेनली 3 चीज़ें हैं और उन्हीं 3 चीज़ों से तुम्हारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। लाइक द फर्स्ट थिंग इज़ एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, द सेकेंड वन इज ऑर्गन्स एंड द थर्ड वन इज द ग्लैंड्स। ठीक है, देखो तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये 3 मेन चीज़ हैं जो कि तुम्हारा डाइजेशन में या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हेल्प करते हैं। कौन से? पहली है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरी है ऑर्गन्स और तीसरी है ग्लैंड्स। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। भाई देखो एलिमेंट्री कैनाल एक तरीके से डक्ट होती है, एक तरीके की पाइप होती है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है। देखो डायग्राम में देखो, ये माउथ से स्टार्ट होती है और पूरा तुम्हारा स्टमक होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए एनएस तक। ठीक है, तो इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या एक तरीके की ट्यूब है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? एनएस तक जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई एलिमेंट्री कैनाल। तो जो पूरा अपना डाइजेशन सिस्टम जो है वो इस एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ही वर्क करता है। ये माउथ से स्टार्ट हो जाता है और एनएस पे एंड होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्री कैनाल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ऑर्गन्स, तो भाई कुछ ऑर्गन्स भी अपने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डाइजेशन में काफ़ी रोल प्ले करते हैं। जैसे कि पहला अपना ऑर्गन है माउथ, फिर स्टमक आ गया, स्टमक के बाद अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। ये वाली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंड दिस वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन भी एक तरीके का ऑर्गन है। फिर ये एनएस हो गया। तो ये सारे क्या, ये सारे ऑर्गन्स हैं जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड द थर्ड वन इज ग्लैंड्स। तीसरी बात करें तो क्या है? तीसरे हैं ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स का भी अपना अलग अलग फंक्शन है। ये अलग अलग तरीके की एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जो कि क्या करती हैं? डाइजेशन में, फूड को डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो हमारी कुछ ग्लैंड्स माउथ में प्रेजेंट हैं, एक तुम्हारी ग्लैंड पैनक्रियाज है, एक लीवर भी अपनी एक ग्लैंड है। ऐसी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो ग्लैंड्स का भी अपना अलग ही फंक्शन है। तो इन तीनों के फंक्शंस हम देखेंगे भाई, एलिमेंट्री कैनाल को देखेंगे, ऑर्गन्स को देखेंगे और ग्लैंड्स को देखेंगे, जिससे हमें पूरा समझ आएगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कैसे करता है। अब हम एक तरीके से एक बार इनका सीक्वेंस देख लें कि भाई ये जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से अरेंज है। सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो सबसे पहले क्या है? माउथ है। तो सबसे पहले माउथ आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद तुम्हारी ये पाइप है, यहाँ तक जो पेट तक, स्टमक तक जो पाइप है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईसोफेगस और फूड पाइप, क्योंकि इससे फूड पास होता है। तो सेकंड वन इज ईसोफेगस, है ना, ये दूसरी चीज़ हो गई ईसोफेगस, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है? अगला हमारा आ गया स्टमक, है ना, स्टमक है और ये किस तरीके का है? जेस टाइप स्ट्रक्चर है इसका। स्टमक के बाद ठीक है अगला आ जाता है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो पाइप सीधी निकल के आई और ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बन गई, ये क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के एकदम एंड में जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? एनस। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गन्स इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में ये ऑर्गन्स का सीक्वेंस हो गया। क्या क्या? पहले तो तुम्हारा माउथ जो कि यहाँ पर है, उसके बाद तुम्हारी ईसोफेगस फूड पाइप जिससे खाना अंदर जाता है पेट तक। ठीक है, दिस इज स्टमक। उसके बाद तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई और उसके बाद आ गई तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन जो कि ये वाला पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट। ये थोड़ी मोटी ट्यूब होती है, वाइड ट्यूब होती है ये। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आ जाता है एनस, जहाँ से अपना अनडाइजेस्टेड फूड है जो है बाहर जाता है। अच्छा, ये तो था सीक्वेंस। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, 5 स्टेजेस की। किसकी? 5 स्टेजेस। और ये 5 स्टेजेस क्या है? ये 5 स्टेजेस वही हैं
जिनसे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होता है। मैंने बताया था एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन की 5 स्टेजेस होती हैं। कितनी? 5 स्टेजेस। पहली क्या थी? इंजेशन। दूसरी डाइजेशन। तीसरी क्या थी? एब्जॉर्प्शन। चौथी एसिमिलेशन। और पांचवी इजेशन। तो ये 5 स्टेजेस थी और इन 5 स्टेजेस के थ्रू क्या होता था एनिमल्स के अंदर? पूरा का पूरा न्यूट्रिशन होता था। तो अब हम ये 5 स्टेजेस के थ्रू देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये 5 स्टेजेस कैसे रोल प्ले करती हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर ये 5 स्टेजेस कैसे वर्क करती हैं। देखो तो पहली स्टेज तुम लोगों को पता है क्या क्या है भाई? पहली स्टेज थी, सीधी सी बात है, इंजेशन। तो देख लेते हैं, इंजेशन देख लेते हैं। देखो इंजेशन क्या था? देखो इंजेशन में मैंने तुम लोगों को बताया था कि इंजेशन इज़ द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स का इनटेक होता है, ठीक है। फूड को जो हम ऑब्टेन करते हैं अपने पार्ट तक पहुंचाते हैं, दैट इज़ तुम्हारा इंजेशन, ठीक है। और अपना जो इंजेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो माउथ के थ्रू होता है। यानी कि जो माउथ है, ठीक है, यानी कि जो माउथ है वो इंजेशन का रोल प्ले करता है। और माउथ को ही, इस माउथ वाले पार्ट को एक और नाम बोलते हैं, एक और नाम दिया हुआ है क्या? बकल कैविटी। यानी कि जो तुम्हारा इंजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होता है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हम हाथों के द्वारा इंजेस्ट कर रहे हैं किसके अंदर? माउथ से। तो पहले खाना कहाँ पहुंचेगा? माउथ में। तो हमने माउथ में फूड को इंजेस्ट किया, मतलब न्यूट्रिएंट को लिया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि माउथ के अंदर क्या क्या होता है भाई। माउथ के अंदर भी 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है टीथ, ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा टंग, और तीसरी चीज़ होती है तुम्हारी सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स। अब देखो क्या क्या होता है इसमें। जो तुम्हारा टीथ होता है, टीथ तुम सबको पता है टीथ का फंक्शन क्या है। टीथ का फंक्शन होता है जो फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना है। मीन्स इट विल कट द फूड इनटू द स्मॉल स्मॉल पीसेस, सो वी विल च्यू इट। उसको च्यू करेंगे, चबाएंगे खाने को, और ग्राइंड करेंगे, दांतों से अच्छे से ग्राइंड करेंगे, लाइक अ मिक्सर जूसर, है ना। वो मिक्सर जूसर में कैसे ग्राइंड कर देते हैं चीज़ों को, उसी तरीके से द फंक्शन ऑफ द टीथ इज टू कट फूड इनटू स्मॉल पीसेस। और क्या है भाई? च्यू करते हैं हम दांतों से, चबाते हैं, और तीसरा क्या करते हैं? तीसरा ग्राइंड भी करते हैं फूड को, ठीक है। ये तो फंक्शन हो गए तुम्हारे टीथ के। अब बात करते हैं टंग। टंग का क्या फंक्शन है? टंग क्या करेगा? जो हमारा फूड तोड़ दिया दांतों से द्वारा, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लिया गया, उसका क्या किया जाएगा? उसको टंग क्या करेगी? उसमें टंग अपने टंग क्या करेगी? वाटरी लिक्विड जो है, जो सलाइवा मुंह के अंदर बन रहा है, जो पानी बन रहा है, वो उस फूड के साथ मिक्स कर देगी। सो इट विल मिक्स सलाइवा विद फूड के साथ मिक्स कर देगी। और दूसरा फंक्शन क्या करती है? जब ये पूरा तुम्हारा मुंह के अंदर च्यू हो जाएगा और सलाइवा मिक्स हो जाएगा फूड में, उसके बाद ये टंग जो है फूड को फूड पाइप में पुश कर देती है। सो इट विल पुश फूड इनटू ईसोफेगस। सो वी कैन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वेलोइंग, है ना। स्वेलो कर लेते हैं फूड को। उसके बाद तुम्हारा आता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का क्या फंक्शन? सलाइवरी ग्लैंड हमारे मुंह के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये रिलीज करता है वाटरी लिक्विड। ये वाटरी लिक्विड को रिलीज करेगा। देखा है ना कि जब हम कुछ अच्छी चीज़ देख रहे हैं तो मुंह में पानी आ जाता है ना। तो वो जो मुंह में जो पानी आता है ना, वो एक्चुअली वो सलाइवा होता है। वो वाटरी लिक्विड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं। और इस सलाइवा का जो नाम है वो है सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम है? सलाइवरी अमाइलेज। तो जो तुम्हारा सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या रिलीज कर रहा है? वाटरी लिक्विड रिलीज कर रहा है, जिसे सलाइवा कहते हैं। और सलाइवा का नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? ये फूड को, जो मुंह के अंदर फूड है, इसमें कुछ स्टार्च के फॉर्म में भी फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में भी होता है, तो वो स्टार्च वाले फूड को डाइजेस्ट करके इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ठीक है। स्टार्च को डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कर देगा। तो ये तो तुम्हारा हो गया हमारे माउथ का फंक्शन। तो एक तरीके से देखा जाए तो डाइजेशन हमारा स्टार्ट माउथ से ही हो जाता है, ठीक है। बट वी यूज माउथ फॉर इंजेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रहा है? वाटरी लिक्विड रिलीज कर रहा है, जो कि सलाइवा है। सलाइवा का नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। और वो क्या हो रहा है? सलाइवा जो है फूड के साथ मिक्स होकर उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च जो प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करके कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। इतनी बात तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी। और ये एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है? एक तरीके से केमिकल डाइजेशन है, क्योंकि इसमें एंजाइम फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। ये तुम्हारा हो गया केमिकल डाइजेशन। और जो टीथ में हो रहा था, टीथ में क्या हो रहा था? सब कुछ फिजिकली हो रहा था, दांतों से तोड़ा जा रहा था। सो इट इज़ फिजिकल डाइजेशन, ठीक है, जो हमने पहले भी देख चुका है, ठीक है। इट इज़ ए फिजिकल डाइजेशन। तो ये तो हमारा पहला फंक्शन हो गया, पहले ऑर्गन का, किसका? माउथ का। अब ये फूड जो है भाई मुंह से निकल के किसके अंदर पुश कर दिया गया?
ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। अब इससे खाना अंदर जाएगा पेट तक। अब अंदर तो जाएगा पेट तक, लेकिन वो पेट तक पहुंचेगा कैसे? पाइप में ऐसा क्या है जो वो पाइप उस फूड को नीचे तक पहुंचा देगा? कहीं अटक भी तो सकता है। तो वो चीज़ें देखते हैं। अब ईसोफेगस का फंक्शन देखते हैं। अभी पूरा ये तुम्हारा डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इंजेक्शन हो गया था तुम्हारा माउथ से, है ना, माउथ से स्टार्ट हो गया था इंजेक्शन, और माउथ में ही तुम्हारा क्या स्टार्ट हो गया? अब डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन था, है ना, ठीक है। अब देखो, लेकिन जो माउथ में जो डाइजेशन स्टार्ट हुआ है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, वो पूरी तरीके से नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ कुछ स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया गया है, तो अभी इनकम्प्लीट डाइजेशन है, ठीक है। अभी जो दूसरा ऑर्गन आ रहा है ना डाइजेशन प्रोसेस में, डाइजेशन प्रोसेस चल रही है ना, तो डाइजेशन प्रोसेस में जो तुम्हारा दूसरा ऑर्गन है, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस में जो दूसरा ऑर्गन आता है वो क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस में क्या होता है? ईसोफेगस एक्चुअली ये फूड पाइप है ना, तो फूड पाइप में मैं तुमको बताया था जो अपनी टंग होती है वो फूड को पुश कर देती है ईसोफेगस में। अब बात ये आती है कि जो ईसोफेगस है ये फूड को पेट तक कैसे पहुंचाएगा, है ना, तो उसके लिए वो क्या करता है? ईसोफेगस एक मूवमेंट करता है जिसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो फूड पाइप है, ठीक है, हमारा ये जो फूड पाइप है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक्सपेंड करेगा। तो जब तुम्हारा फूड इसके अंदर जाएगा, ठीक है, तो जब एक्सपेंड होगा हमारा, जब फूड इसके अंदर, यहाँ पे जैसे सपोज करो यहाँ पे टंग ने स्वेलो किया, यहाँ पहुँचा, तो उस टाइम पर क्या रहेगा? एक्सपेंड रहेगा। लेकिन जब फूड वहाँ पहुँच जाएगा, जैसे मान लो यहाँ फूड पहुँच गया, अब यहाँ से नीचे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जैसे ही फूड मान लो यहाँ पे बीच में है, इसमें फूड आ गया, सपोज करो ये पाइप है, इसमें फूड आ गया है, अब फूड नीचे पेट तक कैसे जाएगा? तो उस टाइम पे ये क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही कुछ ऊपर से नया फूड आएगा, माउथ से जैसे नया फूड आया तो उस टाइम पे ये एक्सपेंड हो जाएगा। फिर जैसे फूड यहाँ पहुँचेगा फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे फूड को फोर्स मिले और फूड फोर्स के थ्रू कहाँ पहुँच जाए? पेट में पहुँच जाए, स्टमक में पहुँच जाए। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? इट इज़ अ एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इट इज़ द एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस, मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस, यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द फूड पाइप, ठीक है। फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपेंड करेगा, उसी के थ्रू जो फूड है वो स्टमक के अंदर पहुंच जाएगा। तो इतनी बात समझ आ गई होगी किस तरीके से जो फूड है वो तुम्हारा पहुंच रहा है स्टमक के अंदर ईसोफेगस के थ्रू। तो ईसोफेगस का फंक्शन भी समझ आ गया। अब ये सब कुछ डाइजेशन में चल रहा है। इंजेक्शन तो तभी हो गया था जब वो माउथ में फूड पहुंचा था, दैट पार्ट वॉज द इंजेक्शन, ओके। और जैसे ही वो स्टार्च जो है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म था वो जैसे ही डाइजेस्ट होने लगा माउथ के अंदर ही किस में कन्वर्ट हुआ था? ग्लूकोज में। वहीं से तुम्हारा डाइजेशन स्टार्ट हो गया बकल कैविटी से ही, ठीक है। बट वो इनकम्प्लीट डाइजेशन था, पूरा फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो अब क्या होगा? अब अगला फंक्शन जो है वो स्टमक का है। देखो, जब स्टमक जो है, स्टमक कैसा है? जे शेप्ड ऑर्गन है। कैसा? जे शेप्ड ऑर्गन। देखो जे शेप की तरह लग रहा है, जैसे कि जे बना हुआ। सो इट इज़ अ जे शेप ऑर्गन, ओके। जे शेप्ड ऑर्गन है। और ये क्या होता है? इसके अंदर जो फूड होता है वो 3 घंटे तक डाइजेस्ट होता है, ठीक है। फूड churned for 3 hours, 3 hours तक, मतलब 3 घंटे तक इसके अंदर क्या होता है? फूड चर्न हो रहा होता है, ठीक है। ये तो था तुम्हारा एक बेसिक तुम्हारे स्टमक के बारे में। स्टमक के अंदर ही कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। स्टमक के अंदर ही क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं। और ये ग्लैंड्स जो होते हैं ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं। पेट के अंदर, स्टमक के अंदर किसको रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करेंगे। ये जो तुम्हारा स्टमक है, स्टमक की जो वॉल होती है, इसकी जो वॉल होती है, इसी में जो कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और वो ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करते हैं, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूसेस में कौन से? ये 3 चीज़ें रिलीज करेगा। कौन से? एक तो रिलीज करेगा ये, द वेरी फर्स्ट थिंग इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि तुमने बहुत सुना होगा, ठीक है। और दूसरा रिलीज करेगा पेप्सिन। क्या रिलीज करेगा? पेप्सिन। और तीसरी चीज़ जो ये रिलीज करेगा वो करेगा ये म्यूकस, ठीक है। अब देखो क्या होता है। गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहले इसने रिलीज़ किया क्या? HCl। तो जब HCl फूड जैसे ही स्टमक के अंदर रिलीज होगा तो वो क्या करेगा? ये फंक्शन क्या करेगा? तो जो फूड के अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस जो भी प्रेजेंट होंगे, तो इट विल किल द बैक्टीरिया, इट विल किल बैक्टीरिया और वायरस, यानी कि जो भी कीटाणु होंगे फूड के अंदर वो उसको किल कर देगा, ताकि वो फूड हमारी बॉडी के लिए
प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, ठीक है। वो बैक्टीरिया वायरस हमें बीमार ना कर दे, तो वो HCl क्या करेगा, HCl बैक्टीरिया और वायरस को जो फूड के अंदर था वो किल कर देगा। अब आते हैं पेप्सिन पे। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है जो फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगा इसको क्या कर देगा, इसको डाइजेस्ट करेगा। फूड को प्रोटीन जो फूड के अंदर प्रेजेंट था उसको ये डाइजेस्ट करेगा, कौन, पेप्सिन। लेकिन ये पेप्सिन जो है इट विल वर्क ओनली इन एसिडिक मीडियम, ये सिर्फ कब वर्क करेगा, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम में ही वर्क करेगा। यानी कि इसमें HCl अगर रिलीज ना हो तो पेप्सिन एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। HCl का रिलीज होने के बाद ही पेप्सिन एक्टिव होता है, यानी कि पेप्सिन तभी काम करेगा, तभी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा जब इसको एसिडिक मीडियम मिलेगा। और एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है, HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है पेप्सिन को। इतनी बात मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं म्यूकस की। म्यूकस क्या करता है, देखो भाई म्यूकस जो है, ठीक है, म्यूकस जो है वो स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। किससे, म्यूकस जो है स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या एक एसिड है ना, और ये एसिड जो है वो खतरनाक होती है, तुम लोगों को पता है। तो अगर ये एसिड पेट की अगर इस लाइनिंग, इस वॉल से टच हो जाए, इस पार्ट से, इस स्किन वाले पार्ट से टच हो जाए तो क्या होगी, उसको पूरा जला देगी, वो इरोड कर देगी। तो उस केस में क्या करता है, जो म्यूकस होता है, म्यूकस इस वॉल पर, जो स्टमक की वॉल है यहाँ पे पूरा चिपक जाता है दोनों तरफ, ठीक है, ये चिपक जाता है और HCl को उसकी लाइनिंग से टच नहीं होने देता है, वॉल से टच नहीं होने देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टमक जो है वो सेफ रहता है। सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्टमक, ओके, बाय यू कैन से बाय अटैचिंग टू द वॉल्स ऑफ द स्टमक, वॉल से अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक को प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। तो ये फंक्शन था हमारा किसका था, म्यूकस का। अब बढ़ते हैं आगे, स्टमक का फंक्शन हो गया पूरा। अब फूड कहाँ जाएगा, अब अभी पूरा डाइजेशन में ही चल रहा है, स्टमक का फंक्शन देखा था अभी, ठीक है। अब फूड जो तुम्हारा ट्रांसफ़र होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब फूड इज ट्रांसफर्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब देखते हैं भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है तुम्हारी, ये कहाँ पर है, देखो भाई ये रही, ये तुम्हारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये क्या है, एक तरीके से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है इसका, है ना, गोल 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 घूमी हुई है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है। और ये सबसे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ये कितनी होती है, 6.5 मीटर लॉन्ग, ये 6.5 मीटर लॉन्ग होती है, इतनी लंबी होती है ये, ठीक है। यानी कि सबसे लंबा जो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी, ये तो बेसिक बता दिया मैंने तुम्हें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब यहाँ होता क्या है ये भी तो देख लें। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये जो तुम्हारे पैनक्रियाज हैं और ये तुम्हारा गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट है, लीवर, ये पूरा क्या है, लीवर है। लीवर के अंदर तुम्हारा प्रेजेंट है क्या, गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो अब देखो लीवर एक तरीके का क्या है, लीवर जो है वो ग्लैंड है, क्या है, ग्लैंड है। तो लीवर के अंदर तुम्हारा गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। लीवर ग्लैंड है और लीवर के अंदर क्या होता है, गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर रिलीज करता है एक जूस को जिसको बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं, बाइल जूस। और ये होता है एल्कलाइन नेचर का, एल्कलाइन नेचर मतलब समझते होगे बेसिक, एक होता है एसिडिक मीडियम, एक होता है बेसिक मीडियम। यानी कि जो बाइल जूस है वो कैसा है, एल्कलाइन है, यानी कि बेसिक मीडियम है इसका। अगर हम इसकी बाइल जूस के कलर की बात करें, ठीक है, तो ये ग्रीनिश येलो होता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है ये बाइल जूस। अब होता क्या है कि ये जो तुम्हारा जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से इस बाइल डक्ट के थ्रू, इस पाइप डक्ट मतलब पाइप के थ्रू ये जो बाइल जूस है यहाँ पहुँचता है और यहाँ से पहुँचता है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो क्या होता है, जब जो ये फूड था जो तुम्हारा स्टमक में, ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, ठीक है, ये ट्रांसफ़र हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो क्या था, थोड़ा सा एसिडिक था, है ना, एसिडिक था। तो भाई अब एसिडिक होगा तो सीधी सी बात है, क्योंकि HCl वहाँ पे थी, तो एसिडिक होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी डैमेज दे सकता है। तो अगर उस डैमेज से बचाना है, ठीक है, उस डैमेज से बचाने के लिए क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस निकला, जो कि मैंने बात की लीवर में होता है, ये लीवर है, लीवर के अंदर ये गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर के अंदर क्या था, बाइल जूस। और बाइल जूस का मीडियम क्या था, बेसिक, वो एसिडिक होता है HCl, ये बेसिक। तो जब फूड यहाँ पहुँचा यहाँ पर, तो यहाँ से तुम्हारा ये बाइल जूस इस फूड में मिक्स हो गया, और मिक्स होते हुए कहाँ पहुँच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो फूड एसिडिक मीडियम से आया है वो बाइल जूस के द्वारा
बेसिक कर दिया जाता है, यानी कि बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया जाता है। और एसिडिक में जब बेसिक मिल जाएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, डैमेज नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आया होगा कि बाइल जूस का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो ये तो बाइल जूस का फंक्शन था। बाइल जूस कहाँ से आता है? बाइल जूस आता है लीवर से। लीवर के अंदर कहाँ से? लीवर के अंदर तुम्हारा गॉल ब्लैडर से, ठीक है। और इस गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आता है, उसका मीडियम होता है अल्कलाइन, उसका कलर होता है ग्रीनिश येलो। ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। ये तो हो गई तुम्हारे लीवर की बात, ठीक है, एक ग्लैंड की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं दूसरे ग्लैंड की बात। दूसरा कौन सा ग्लैंड है? ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। ये सारा जूस जो है, बाइल जूस कहाँ पहुँचा है? फूड के साथ कहाँ मिक्स हुआ जाके? तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब पैनक्रियाज देखो, पैनक्रियाज क्या करती है? पैनक्रिया भी क्या है? एक ग्लैंड है, इट इज़ ऑल्सो अ ग्लैंड। ये भी तीन तरीके के गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करेगी, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करेगी, ठीक है। और इसके अंदर 3 एंजाइम्स होती हैं। कौन सी? एक तो है तुम्हारी, बात करें तो ट्रिप्सिन, ठीक है, एक ट्रिप्सिन है। दूसरी तुम्हारी है लाइपेज, ठीक है, तुम्हारी एक ट्रिप्सिन हो गई, एक लाइपेज हो गई। और एक जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है? वो तुम्हारे जो कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, जिसको कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जो कि माउथ में भी थी। अब देखो, ये 3 जूस रिलीज किए किसने? पैनक्रियाज ने। और ये तीनों जूस कहाँ पहुँचेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और किसमें मिक्स हो जाएंगे? फूड में मिक्स हो जाएंगे। तो अब देखो ट्रिप्सिन क्या करेगी? ट्रिप्सिन जो है फूड के अंदर, ठीक है, फूड के अंदर जो तुम्हारे प्रोटीन्स थे, क्या थे? प्रोटीन्स, उसको डाइजेस्ट कर देगी। किसको डाइजेस्ट किया? प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज जो है फैट को डाइजेस्ट करेगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट को डाइजेस्ट करेगा। और सलाइवरी अमाइलेज तुम लोगों को पता है स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? स्टार्च को, ठीक है। तो ये तो हो गए इन 3 एंजाइम्स की बात जो पैनक्रिया ग्लैंड के द्वारा रिलीज की गई। और तीनों एंजाइम के हमने फंक्शन देख लिए। क्या कि ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा जो आएगा वहाँ से, लाइपेज जो पैनक्रिया से आया वो फैट को डाइजेस्ट करेगा, और तुम्हारा जो सलाइवरी अमाइलेज जो पैनक्रिया से आया वो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। इतनी बात समझ आ गई होगी। हमने लीवर ग्लैंड का देख लिया कि भाई वहाँ से गॉल ब्लैडर से बाइल जूस का क्या फंक्शन था वो देखा। फिर हमने पैनक्रिया से जो 3 जूस निकले, 3 एंजाइम्स आई, जो लाइपेज, सलाइवरी अमाइलेज और ट्रिप्सिन, तीनों का फंक्शन देख लिया। अब बढ़ते हैं कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और क्या होता है। अब ये डाइजेशन पूरा चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और क्या क्या होता है, सारी चीज़ें देख लो। देखो अगर तुम लोगों को ये वीडियो अगर समझ आ रहा है, ये टॉपिक समझ आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, ताकि थोड़ा हमारा भी भला हो जाए। तुम लोगों का तो हो ही रहा है। अच्छा अब देखो, अब मैं बात करता हूँ इंटेस्टाइन के अंदर। देखो इस इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कई सारे ग्लैंड्स होते हैं और ये क्या, ये भी एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। ये भी एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। इस इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो फिर एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। और ये एंजाइम्स क्या करती हैं? अब देखो ये एंजाइम्स स्टार्च को, ठीक है, स्टार्च को जो डाइजेस्ट करके कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में, ठीक है। और दूसरा क्या फंक्शन करती है इंटेस्टिनल एंजाइम्स? ये दूसरा फंक्शन जो है ये करती हैं फैट को, जो फैट था उसको डाइजेस्ट करके कर देती है कन्वर्ट फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देती हैं। और तीसरा फंक्शन ये भाई करती हैं प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देती हैं। किसमें? अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है। इतनी बात समझ आई होगी कि भाई पैनक्रियाज के जो तुम्हारे 3 जूस थे उनके अलग अलग फंक्शन थे। अब इंटेस्टाइन के अंदर ये जो ग्लैंड हैं, इंटेस्टाइन के जो अंदर की ग्लैंड है उससे फिर गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं और वो क्या करते हैं? स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और जो फूड है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में पहुँच जाता है, छोटे छोटे पीसेस में रह जाता है। अब होता क्या है, अब सुनो, अब इसके आगे की कहानी सुनो। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, ख़त्म कहानी। लेकिन हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, हमारी कहानी थोड़ी लंबी है। देखो क्या है, अब देखो क्या हो गया, फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, यानी कि अब डाइजेशन ख़त्म। अब होगा हमारा एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में तुम्हें पता था एब्जॉर्प्शन में क्या होता था?
भाई एब्जॉर्प्शन के अंदर जो डाइजेस्ट हुआ फूड को एब्जॉर्ब किया जाता था, तो अब ये एब्जॉर्प्शन भी कौन करेगा, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन करेगी। याद रखना एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं विली। ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है तुम्हारा, ये इसी की लेयर पर, इसी की बाउंड्री पर, इसी की वॉल पर ये विली नाम का स्ट्रक्चर होता है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये छोटे छोटे टाइनी फिंगर लाइक, तुम देखना इमेज निकाल के गूगल पे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल का। सरफेस एरिया बढ़ा देने से क्या होता है, जो फूड होता है, ठीक है, दे इंक्रीजेस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, और उससे क्या होता है, जो फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड में। किस में, ब्लड में। बहुत जल्दी इजीली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ब्लड में। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड होता है वो विली नाम के स्ट्रक्चर के द्वारा फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं उससे सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है, और उसी सरफेस एरिया के बढ़ने से इस फूड से, उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा, और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्लड में। यानी कि हमारा एब्जॉर्प्शन पूरा हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगला, जो कि क्या था, जो कि क्या था, बताओ बताओ, जो कि था एसिमिलेशन। ठीक है, अब एसिमिलेशन भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या था समझाओ। एसिमिलेशन में क्या था, जो एब्जॉर्ब्ड फूड था उस फूड को एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता था, उससे एनर्जी ऑब्टेन की जाती थी। अब होता क्या है, जो ब्लड के अंदर फूड था, ठीक है, ब्लड के अंदर जो फूड पहुंचा वो पहुंचाया गया डिफरेंट बॉडी सेल्स तक, अलग अलग बॉडी सेल्स तक, हर पार्ट तक, बॉडी के हर पार्ट तक उसको पहुंचाया गया। जब हर पार्ट तक वो पहुंचेगा, ठीक है, यानी कि हर सेल तक पहुंचेगा, हर सेल में, ठीक है, सेल के अंदर, ठीक है, हर सेल तक पहुंच गया। सेल के अंदर एक चीज़ होती है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस होगी जिसको कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है सुनो, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है, ऑक्सीजन आती है और वो सेल के अंदर पहुंचती है, और सेल में भी कहाँ पहुंचती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पर फूड स्टोर होता है, जहाँ पे फूड रहता है। और उस फूड को ऑक्सीजन जैसे ही मिलती है तो वहाँ रिएक्शन होती है, और वहाँ रिएक्शन होने के बाद वहाँ से निकलती है क्या, एनर्जी। एनर्जी, फूड ब्रेक होता है और वहाँ से एनर्जी निकलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि वही एनर्जी, वहीं से एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी जो यूज़ की जाती है हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, अगर बहुत कुछ बॉडी रिपेयर के लिए, और डिफरेंट बॉडी फंक्शन के लिए। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई होगी। तो हमारा एसिमिलेशन कंप्लीट हो गया। एसिमिलेशन में क्या था, एनर्जी रिलीज हुई और उस एनर्जी को हमने बॉडी ग्रोथ और बॉडी रिपेयर के लिए यूज़ किया, और वो हुआ कैसे, वो तुम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हम लास्ट स्टेज की तरफ, जिसका नाम है इजेशन। अब देखो इजेशन कैसे होता है। इजेशन के होने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जो तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड का तो हमने सब कुछ देख लिया, अनडाइजेस्टेड फूड ये तुम्हारा ट्रांसफ़र हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में इससे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वाटर, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, कहाँ पर, किसके द्वारा किए जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उसके बाद सॉलिड फॉर्म रह जाता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है। ठीक है, यानी कि लिक्विड तो एब्जॉर्ब कर लिया गया, अनडाइजेस्टेड फूड, और ये कुछ टाइम तक रेक्टम में स्टोर किया जाता है। कहाँ पे, रेक्टम में स्टोर रहता है, और फाइनली वहाँ से एनस के थ्रू इजेस्ट हो जाता है, बॉडी के बाहर चला जाता है। तो इजेशन क्या था, इजेशन इज द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। तो वो क्या हुआ भाई, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा था स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको ट्रांसफर कर दिया गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन भी बचा खुचा जो उसका पानी मिनरल जो थोड़ा बहुत रहता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद वो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, जो कि रेक्टम में, रेक्टम कहाँ होता है, ये होता है रेक्टम में, यहाँ पे कुछ टाइम तक स्टोर रहता है। उसके बाद वो एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो देखो ये बहुत लंबी कहानी हमारी पूरी हुई, जहाँ पे हमने देखा कि भाई पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो एक बार देख लो, दोबारा से शुरू कर लेते हैं। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। देखो क्या हुआ, पहले माउथ से स्टार्ट हुई है ना। माउथ को हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी भी बोलते हैं, जहाँ पर टीथ ने अपना फंक्शन किया, फूड को थोड़े थोड़े छोटे पीसेस में तोड़ा, ग्राइंड किया, च्यू किया। उसके बाद टंग ने जो वाटरी था, जो सलाइवा था, उससे मिक्स कर दिया और उसको नीचे पुश कर दिया, कहाँ, ईसोफेगस में। उसके बाद जो सलाइवरी ग्लैंड था माउथ में, उसने सलाइवरी अमाइलेज निकाला
निकाला जिसने स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया, किसमें, स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया ग्लूकोज में। उसके बाद वो जो फूड नीचे गया इसोफेगस में, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा गया, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन देखा हमने। जैसे सांप करता है, सांप फूड को निकलता है तो वहाँ से चौड़ा हो जाता है, वहाँ पतला हो जाता है, जहाँ फूड हो जाता है वहाँ से कॉन्टैक्ट होता है ताकि फूड पीछे तक पहुँच सके। तो वो हमने देख लिया था। उस मूवमेंट को क्या कहते थे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फिर वो स्टमक में पहुँचा, स्टमक के अंदर क्या हुआ देखा हमने, 3 तरीके के जूसेस, गैस्ट्रिक जूस निकले। कौन से, म्यूकस, HCl और पेप्सिन। HCl ने बैक्टीरिया किल कर दिए और पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया ताकि वो प्रोटीन को तोड़ सके, ब्रेक कर सके और डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, ये पेप्सिन का वर्क देख लिया था। म्यूकस उसकी वॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था ताकि HCl जो है वो स्टमक को डैमेज ना कर दे। उसके बाद फूड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, बाइल जूस आया कहाँ से, गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर कहाँ था, लीवर में। और बाइल जूस था ग्रीनिश येलो कलर का और बेसिक मीडियम था। और जो फूड आया स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एसिडिक था, तो बेसिक और एसिडिक मिला तो न्यूट्रल हो गया, जिससे इंटेस्टाइन बच गई, है ना, डैमेज होने से। उसके बाद फिर वो पेनक्रियाज से 3 जूस निकले। कौन से, तुम्हारा ट्रिप्सिन, उसके बाद एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को ब्रेक किया, लाइपेज ने क्या किया, लाइपेज ने तुम्हारा फैट को ब्रेक किया, और तुम्हारा जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च था उसको ब्रेक किया किसने, सलाइवरी एमाइलेज ने। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो इंटेस्टिनल जूसेस थे उन्होंने ब्रेक किया फैट को फैटी एसिड में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और तुम्हारा जो स्टार्च को ग्लूकोज में। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा डाइजेशन प्रोसेस पूरा हो गया था। ठीक है, अब तीसरा क्या था, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या किया गया, एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली लाइक स्ट्रक्चर था उसने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल का। तो सरफेस एरिया बढ़ा तो फूड इजीली एब्जॉर्ब हो गया और वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो गया। यहाँ एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया। फिर देखा हमने एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में फूड ट्रांसपोर्ट हो गया डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, सेल तक पहुँचा। सेल में क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन हुआ, ऑक्सीजन पहुंची, फूड ब्रेक हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, और उसी एनर्जी को बॉडी ने ग्रोथ के लिए और डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज़ किया, है ना, वो देख लिया था। उसके बाद एब्जॉर्प्शन पूरा हो गया। फिर हमने देखा क्या, एसिमिलेशन पूरा हो गया। फिर हमने देखा डाइजेशन। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो बचा तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो हमने देखा कि वो लार्ज इंटेस्टाइन में शिफ्ट कर दिया। लार्ज इंटेस्टाइन में उसने जो भी वाटर और मिनरल इंपॉर्टेंट थे वो एब्जॉर्ब कर लिए। उसके बाद क्या था, उस फूड को रेक्टम में स्टोर हो गया थोड़े टाइम तक। उसके बाद वो जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट बचा वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर हो गया। तो आई होप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स अच्छे से तुम्हें समझ आ गया होगा। और अगर अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ ताकि हम तुम लोगों की फिर मदद कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ वी विल मीट इन द